स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल हिंदी में। दोस्तों आज हम जानेंगे 3 पिन टॉप प्लग के बारे में कि 3 पिन टॉप प्लग का अर्थिंग वाला पिन जो दोस्त वो सबसे मोटा और लंबा क्यों होता है, इसका रीज़न क्या है। इस तरह का ज़्यादातर क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों ये हमारा 3 पिन टॉप प्लग है, जिसका ये हमारा अर्थिंग का पिन हो गया, ये हमारा फेज का होगा, ये हमारा न्यूट्रल का हो गया। दोस्त इसमें हम अर्थिंग का वायर कनेक्ट करते हैं, इसमें हम फेज का वायर कनेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम न्यूट्रल का वायर कनेक्ट करते हैं। अब दोस्त हम जान लेते हैं कि अर्थिंग के पिन को सबसे लंबा क्यों रखा जाता है। आप देख सकते हैं दोस्त हमारे पास एक मोटर है और इसमें जो है हमारा एक ब्लू कलर का न्यूट्रल का वायर कनेक्ट है और रेड कलर में फेज है और यहाँ पे येलो और ग्रीन कलर का ये अर्थिंग का वायर कनेक्ट है इसके बॉडी से। अब दोस्त इसको हम अर्थिंग वायर कहते हैं। इसे अर्थिंग हम इसलिए करते हैं कि कई बार होता है कि कोई भी जो हमारा डिवाइस होता है उसमें फेज और न्यूट्रल के वायर जो है उसके बॉडी से जब कनेक्ट हो जाता है, करंट जो है उसके पूरे बॉडी पे घूमने लगता है और जब हम उसे टच करते हैं तो हमें शॉक लगता है। इससे बचने के लिए दोस्त हम अर्थिंग करते हैं। अब दोस्त हम जान लेते हैं इस प्लग का जो टर्मिनल है अर्थिंग वाला वो सबसे लंबा क्यों रखा जाता है। तो दोस्त शॉक से बचने के लिए हम इस पिन को हम सबसे लंबा रखते हैं। क्या होता है कि जब हम किसी भी सॉकेट में इस प्लग को इंसर्ट करते हैं तो फेज और न्यूट्रल के टर्मिनल कनेक्ट होने से पहले जो है हमारा अर्थिंग का टर्मिनल कनेक्ट होता है, जिसके कारण से क्या है कि फेज और न्यूट्रल मिलने से पहले डिवाइस की बॉडी को अर्थिंग मिल जाता है। और उस कंडीशन में जब फेज या न्यूट्रल जो है मिलता है तो अगर हमारा जो मोटर है या डिवाइस है तो उसमें अगर कोई वायर फेज या न्यूट्रल का वायर अगर इसके बॉडी से टच होता है तो उस कंडीशन में जो है करंट की मात्रा जो है क्या होता है कि वो ग्राउंड हो जाता है, जिसके कारण से हमें शॉक नहीं लगता है। तो दोस्त शॉक से बचने के लिए यानी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इससे सबसे लंबा रखा जाता है, जिसके कारण से फेज और न्यूट्रल से पहले जो है अर्थिंग बॉडी को मिल जाए, जिससे के कारण से अगर इसमें फेज और न्यूट्रल का वायर कनेक्ट है तो उससे जो करंट उसके बॉडी पे घूम रहा है वो ग्राउंड हो सके। अब दोस्त हम जान लेते हैं इसका पिन जो है सबसे मोटा क्यों रखा जाता है इन दोनों टर्मिनल से। चूँकि हम जानते हैं दोस्त कि जो प्लग है दोस्तों इसे इलेक्ट्रिकल का बंदा और नॉन इलेक्ट्रिकल यानी कोई भी बंदा इसको यूज करता है। तो अगर पिन दोनों सेम साइज में होगा अर्थिंग वाला टर्मिनल भी फेज या न्यूट्रल में कनेक्ट हो जाएगा, यानी कोई बंदा उसको डाल देगा। तो इसलिए जो है इससे मोटा रखा जाता है, जिससे जो है कोई बंदा कंफ्यूज ना हो कि कौन सा टर्मिनल किस में कनेक्ट करना है, उसे आसानी से पहचान में आ सके। और दूसरा चीज़ है दोस्त इसका रेजिस्टेंस। इसका जो है जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। तो रेजिस्टेंस जो है ज़्यादा होगा तो करंट जो है ज़्यादा फ्लो होगा, इस कारण से भी दोस्त इसे बनाया जाता है। कुल मिलाकर दोस्त अगर आप कहीं इंटरव्यू दे रहे हैं तो आप आराम से एक लाइन में बोल सकते हैं कि लंबा हम इसलिए रखते हैं क्योंकि जो है फेज और न्यूट्रल से पहले बॉडी को अर्थिंग मिल जाए, और मोटा इसलिए रखते हैं क्योंकि जो कोई भी बंदा इसको फेज या न्यूट्रल में कन्फ्यूज ना हो। तो दोस्त मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे हमेशा आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।